स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आज की एक कहानी भेजी है हमें हमारे ही एक लिसनर ने, जिनका नाम है मयंक गर्ग। ये कहानी मयंक जी ने खुद लिखी है और वो ये कहानी आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। और अगर आपको भी कहानियां लिखना पसंद है और आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वो भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहीं मयंक जी की आईडी का भी लिंक है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो उन्हें फीडबैक जरूर दें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं जिनमें से कुछ यूं ही टल जाती हैं और कुछ जीवन बदल देती हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जो खौफनाक होती हैं और जीवन भर के लिए किसी को सदमे में रख सकती हैं, पर उन पर हमें तब तक यकीन नहीं होता जब तक वो सब हमारे साथ घटित ना हो। ये बात है सन 1999 की। आकाश नाम का एक 32 साल का आदमी राजस्थान के एक छोटे से शहर अचरोल में अपनी बीवी आस्था और 2 बच्चे अनुज और काव्या के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। आकाश पेशे से कांस्टेबल और पैशन से मनोवैज्ञानिक था और उसकी वाइफ एक जर्नलिस्ट थी। अनुज अचरोल के किसी स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और काव्या आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गई हुई थी। वैसे तो उनकी जिंदगी छोटी मोटी नोकझोंक के साथ अच्छे से चल रही थी, पर शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। एक दिन आकाश की नाइट शिफ्ट लगी। काम करते करते उसे ख्याल ही नहीं आया कि कब रात के 2 बज गए। इस वक्त वो उस थाने में अकेला काम कर रहा था। बाकी कांस्टेबल अलग अलग जगह पर ड्यूटी के लिए गए हुए थे। आकाश पुरानी फाइल्स चेक कर रहा था कि तभी एक फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की हड़बड़ाती आवाज आई। हेलो, कौन बोल रहा है? आकाश ने जवाब दिया, मैं थाने से कांस्टेबल आकाश बोल रहा हूं। आप कौन बोल रहे हैं? जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया, जी मेरा नाम रैना है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं। कुछ दिन से मुझे लग रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है। यह सुन आकाश चौकन्ना हुआ और बोला, कौन आपको मारना चाहता है और आपको कैसे पता ये सब? जिस पर रैना ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता मुझे क्यों कोई मारना चाहता है, पर मैंने कहा ना कि वो मुझे मारना चाहता है। मुझे हर रोज दिखता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर आकाश उसे शांत कराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आप डरिए मत, मैं अभी वहां आता हूं। आप ये बताइए आप कहां पर हैं? जिस पर रैना ने कहा, मैं अभी दिल्ली जयपुर हाईवे पर हूं, किसी काम से फंस गई थी और अब बस नहीं मिल रही और यह अंधेरा भी काफी है। रैना की आवाज से लग रहा था कि वो काफी डरी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं तुरंत आता हूं। आकाश ने यह बोलकर फोन रखा और तुरंत हाईवे के लिए रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो हाईवे पर पहुंचा, पर वहां उसे कोई मिला नहीं। कोई है? हेलो रैना? आकाश के इतनी आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर खैर अब वो कर भी क्या सकता था। वो वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा कि उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। तब उसने गाड़ी से उतरकर देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें क्या खराबी है। आकाश बहुत परेशान हो गया। वो ये सोचने लगा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था। इतनी रात को अब मैं किससे मदद मांगू? आकाश ये सोचते हुए आसपास मदद के लिए किसी को ढूंढने लगा कि तभी उसे थोड़ी ही दूर एक परछाई दिखी। उसने सोचा शायद कोई और भी उसकी तरह यहां फंस चुका है और किसी का इंतजार कर रहा है। आकाश ने यह सब नजरअंदाज किया और जब काफी देर तक उसे कोई मदद नहीं दिखी तो वो आसपास कहीं ठहरने के लिए जगह खोजने लगा कि तभी उसे लगा कि उसके बगल में कोई है। उसने मुड़कर देखा
तो एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी थी। मैं यहीं से थोड़ी दूर खड़ी थी तो मैंने देखा कि गाड़ी होने के बाद भी आप यहीं रुके हैं। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? उस लड़की ने पूछा। गाड़ी पहले सही चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही बंद पड़ गई, आकाश ने जवाब दिया। जिस पर वो लड़की ने कहा, आप बुरा ना माने तो मैं एक बार देखूं? आकाश हैरान हुआ। नहीं छोड़िए, आप क्या देखेंगी, आप कोई मैकेनिक थोड़ी हैं, मैं देख लूंगा कुछ ना कुछ। जिस पर लड़की आग्रह करते हुए बोली, अरे मैकेनिक नहीं हूं तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत गाड़ियों की जानकारी मुझे है, एक बार आप देखने तो दीजिए। आकाश ने यह सुन बिना कुछ कहे लड़की को गाड़ी देखने दी। कुछ देर गाड़ी देखने के बाद उस लड़की ने आकाश को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा। आकाश ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो हैरान रह गया। गाड़ी एक बार में ही स्टार्ट हो गई। ये आपने कैसे किया? मैं आधे घंटे से यहाँ ट्राई कर रहा हूं पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और आपने चुटकियों में सही कर दिया, आकाश ने कहा। जिस पर वो लड़की हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना मैकेनिक नहीं तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत गाड़ियों की जानकारी मुझे भी है। आकाश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी जी, अब क्योंकि गाड़ी सही हो गई है तो मैं आपको लिफ्ट दे देता हूं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं चली जाऊंगी। जिस पर आकाश ने कहा, अरे आप कहाँ इतनी रात इंतजार करेंगी, मेरे साथ चलिए, इस तरह मैं आपको शुक्रिया भी बोल पाऊंगा। आकाश के इतना कहने के बाद लड़की बिना कुछ कहे गाड़ी पे बैठ गई। वापस जाते वक्त पूरा सन्नाटा था। आकाश आराम से गाड़ी चला रहा था और लड़की खामोश थी। आकाश को यह खामोशी कुछ खटकने लगी थी तो वो चुप्पी तोड़ते हुए बोला, इस समय तो मैं आपका नाम पूछने भूल गया, मेरा नाम आकाश है और आपका? जिस पर लड़की ने जवाब दिया, जी मुझे आपका नाम पता है और आप भी मुझे जानते हो। क्या? आकाश हैरान हुआ। आपको मेरा नाम कैसे पता और मैं आपको कैसे जानता हूं? इतना कहते ही जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हल्के से पीछे की ओर मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसे यकीन नहीं हुआ, वहां कोई नहीं था। आकाश ने तुरंत गाड़ी रोकी और यहां वहां देखने लगा पर वहां लड़की नहीं थी। ये कहां गई? अभी तो यहीं थी। जब थोड़ा ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं दिखा तो वो सीधा अपने घर चला गया और घर आते ही वो सो गया। अगले दिन वो उठा तो उसका शरीर अभी भी दुख रहा था, जैसे उसने कहीं पूरी रात मजदूरी की हो। जैसे तैसे उठकर वो तैयार हुआ और जब वो खाना खा रहा था तो उसके घर वालों को उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो उन्होंने कहा कि तू आज छुट्टी ले ले, पर आकाश ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और खाना खाकर सीधा काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसकी हालत बेहतर होने लगी तो वो दोबारा पूरी लगन से काम करने लगा। पर घर का माहौल ऐसा नहीं था। काव्या और अनुज की छुट्टियां थी तो वो घर पे ही थे और उनकी वजह से आस्था को भी दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी थी तो वो घर पर रह के ही अपने जलन्स पूरे कर रही थी। काम करते करते वो काफी थक गई तो वो थोड़ी देर के लिए लेटी और इसमें कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। उसने देखा कि वो अपने घर के बाहर है और आसपास एकदम सन्नाटा। थोड़ी ही दूर पर कोई खड़ा उसको एकटक देख रहा है। आस्था घबराई बोली, कौन है? पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने देखा कि वो जो भी है उसके घर के अंदर जा रहा है। आस्था ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर जब वो नहीं रुका तो चुपके से वो भी उसके पीछे चली गई। पर जब उसने अपने दरवाजे के अंदर कदम रखा उसे महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो काव्या उसे अंदर जाने से रोक रही थी, मानो उसे पता हो कि अंदर क्या है। जैसे ही काव्या ने उसका हाथ खींचा तभी आस्था की आंख खुली। उसने देखा कि अनुज और काव्या उसके सामने परेशान खड़े हैं। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि वो आस्था को जगाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी। आस्था को याद आया कि अब उसने एक सपना देखा था और वो एक सपना था, ये जानकर उसे राहत की सांस आई। आस्था ने उन्हें समझाया कि चिंता ना करो और फिर वो घर के बाकी काम करने लगी। कुछ दिन यही सब चलता रहा। आस्था भी परेशान होने लगी। फिर एक दिन देर रात को अचानक आस्था को लगा
कि कोई उसे एकटक देख रहा है। उठकर देखा तो कमरे के एक कोने में उसे वही परछाई दिखी जो उसने उस दिन सपने में देखी थी। उसने आकाश को उठाने की कोशिश की और आकाश उठा तो पहले उसने इस सब को सपना समझकर नजरअंदाज करने को कहा, और जैसे ही आस्था ने आंख बंद करी तो अचानक से वो साया खंजर लिए उसके बगल में आ गया। आस्था की जोर से चीख निकली और वो झट से उठ गई। उसने देखा कि आकाश उसे आधे घंटे से उठाने की कोशिश कर रहा है, पर वो उठ नहीं रही थी। आस्था ने किसी तरह खुद को संभाला और आसपास देख चैन की सांस ली कि तभी उसे उसी कोने में कुछ साए जैसा दिखा। आकाश, वो क्या है? आस्था ने आकाश को उंगली से उस तरफ इशारा करते हुए पूछा। आकाश ने उस तरफ देखा और कहा, क्या है वहां? कुछ भी तो नहीं। वहां उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। आस्था ने लाख कोशिश की आकाश को समझाने की कि वहां कोई है, पर वो मान नहीं रहा था। तभी उसने देखा कि वो साया कहीं जा रहा है, तो आस्था ने बिना कुछ सोचे उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो कब उसी हाईवे पर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। तभी दूसरी तरफ आकाश, जो अभी भी थाने में था, उसे एक फोन आया। उसने फोन उठाया तो सामने से एक जानी पहचानी आवाज आई, हेलो आकाश। जिस पर आकाश ने जवाब दिया, जी आप कौन? जी मैं रैना, मैंने पिछली बार आपको फोन किया था ना, वो मैं हाईवे से बोल रही थी। ये सुन आकाश को गुस्सा आया। अच्छा तुमने ही किया था ना मेरे साथ वो मजाक? कहा कि मैं मुसीबत में हूं और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई था ही नहीं। अब क्या चाहिए तुम्हें? जिस पर रैना घबराते हुए बोली, पिछली बार जब मैंने कॉल करा था मैं सच में मुसीबत में थी और मैंने आपका वेट भी किया, पर जब आप बहुत देर तक नहीं आए तो मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ा। पर फिर वो मुझे दिख रहा है, क्या आप प्लीज आ सकते हैं उसी हाईवे पर? जिस पर आकाश कुछ देर सोचने के बाद कहता है, अच्छा ठीक है, परेशान मत होइए, मैं आता हूं। वो फिर एक बार उसी हाईवे पर पहुंचा। इस बार भी उसे रैना नहीं मिली, और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पहुंच के उसने देखा कि आस्था हाईवे के बीचों बीच खड़ी थी और एक ट्रक उससे टकराने ही वाला था। आस्था जल्दी हटो वहां से, वो चिल्लाया, पर आस्था उसको अनसुना कर वहीं खड़ी रही और देखते ही देखते ट्रक उसके ऊपर से निकल गई। आकाश चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, पर जब ट्रक गुजरा तो आकाश ने देखा कि आस्था ज्यों की त्यों खड़ी है। ये देख आकाश का दिमाग घूम गया। इतना बड़ा ट्रक गुजरने के बाद भी आस्था को कैसे कुछ नहीं हुआ? पर उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वो आस्था के पास गया। आस्था बेरंग सी वहीं खड़ी थी। जब आकाश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ उसके हाथों से आर पार हो गया और आस्था तभी हवा में गायब हो गई। ये कैसे हुआ? आकाश हैरान हो गया। आस्था अचानक कहाँ गायब हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे बुला रहा है, वो भी उसके पीछे से। आकाश तुम रो क्यों रहे हो? आस्था ने पूछा। आकाश ने जब ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो आस्था ठीक उसके सामने खड़ी थी, उसी लाल जोड़े में। कौन हो तुम आस्था नहीं हो सकती, बताओ मेरी आस्था कहाँ है? आकाश बौखलाया हुआ बोला। जिस पर आस्था ने कहा, क्या हुआ आकाश, ये मैं ही तो हूं, तुम्हारी आस्था। तुम मुझे नहीं पहचान रहे? नहीं, तुम आस्था नहीं हो, सच सच बताओ कौन हो तुम? इतना कहते ही आकाश पीछे की ओर होने लगा और उसने हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा सुनते ही आस्था का व्यवहार अजीब सा हो गया। वो मानो पागल हो रही थी, बार बार कह रही थी बंद करो, इसे बंद करो। जिस पर आकाश ने कहा, एक शर्त पर, अगर तुम बताओगी कि तुम कौन हो। जिस पर वो बोली, अच्छा ठीक है मैं बताऊंगी, पर इसे बंद करो। आकाश ने जब हनुमान चालीसा बंद की तो उसने देखा कि अब उसके सामने आस्था नहीं बल्कि वही लड़की खड़ी थी जो उसे उस दिन मिली थी जब रैना ने उसे पहली बार कॉल किया था। आकाश ने कहा, अब बताओ कौन हो तुम?
और मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हो? वो लड़की हैरान होते हुए बोली, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं रैना। बहुत सालों पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे, पर फिर तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे इसी हाईवे पर अकेला छोड़ दिया। दरअसल आस्था से पहले आकाश रैना के साथ रिलेशनशिप में था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने साथ में जीने मरने की कस्में भी खाई थी, पर आकाश के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि रैना का चरित्र और उसके घर वाले सही नहीं है। आकाश के घर वालों ने उससे कहा कि वो रैना को छोड़ दे। आकाश परिवार के इतना कहने के बाद ना चाहते हुए भी रैना के पास आखिरी बार गया और उसे समझाने लगा कि वो अब साथ नहीं रह सकते। रैना को यह मंजूर नहीं था। उसने आकाश से कहा कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। इतना कहते ही वो हाईवे के बीचों बीच आकाश के साथ आई, पर आकाश परिवार को दुखी नहीं करना चाहता था, तो वो ट्रक आने से पहले ही पीछे की ओर हो गया। पर रैना वहीं खड़ी रही और वो ट्रक उसके ऊपर से गुजर गई। और इसके कुछ महीनों बाद आकाश की शादी आस्था से हो गई। जिस रैना का आकाश को फोन आया था, ये वही रैना थी और वह आकाश से बेवफाई का बदला लेना चाहती थी। आकाश ने जब रैना का असली रूप देखा तो उसका भयानक चेहरा देख वहीं गिर गया। रैना के पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसके हाथ आकाश के खून से रगने के लिए तड़प रहे थे। क्या हुआ आकाश, डर क्यों रहे हो? तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी ना। मुझे लगा तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, पर जब साबित करने की बारी आई तो तुम पीछे हट गए और मुझे छोड़ दिया। रैना उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं परिवार को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। प्लीज मुझे और मेरे परिवार को परेशान मत करो, आकाश ने घबराते हुए कहा। जिस पर रैना बोली, जाने दूं? ठीक है आकाश, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें जाने देती हूं। इतना बोलते ही रैना गायब हो गई और आकाश को थोड़ी ही दूरी पर आस्था बेहोश मिली। आस्था उठो उठो, आकाश ने आस्था को उठाया। आकाश क्या हुआ, हम यहां क्या कर रहे हैं और तुम रो क्यों रहे हो? आस्था ने अधमरे हालत में कहा। चिंता मत करो आस्था, अब सब ठीक हो गया है। मैं भी थाने से आया हूं और तुम मुझे यहां बेहोश मिली। चलो घर चलते हैं। जब आकाश ने यह कहा तो उसे लगा कि वो दोबारा सपने में थी। जैसे ही वो घर पहुंची तो आस्था अनुज को देखने के लिए दौड़ी, पर जब अनुज वहां नहीं मिला तो वो दोबारा घबरा गई और पूरा घर छानने लगी, पर अनुज उसे कहीं मिल नहीं रहा था। जब आकाश थाने में फोन करने ही वाला था कि उन्हें ऊपर के कमरे से एक आवाज आई। इस उम्मीद से कि शायद वो अनुज होगा, वो ऊपर की ओर दौड़े। देखा तो ऊपर के कमरे की अलमारी से आवाजें आ रही थी। आस्था ने जब अलमारी खोली तो अनुज ने झपट्टा मारा। आकाश जब आस्था को बचाने गया तो अनुज ने कहा, आगे मत आना आकाश, वरना तुम अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को खो दोगे। अनुज की बदली आवाज सुन आकाश समझ गया कि ये रैना है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, आकाश ने घबराते हुए कहा। जिस पर वो बोली, ऐसे कैसे माफ कर दूं? जिस तरह मैं तड़पी हूं, मैं चाहती हूं कि तुम भी वैसे तड़पो। आकाश गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो, मुझे सब कबूल है, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। जिस पर रैना बोली, अगर तुम सच में अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा और वो वादे निभाने होंगे जो तुमने मुझसे किए थे। बोलो, क्या तुम तैयार हो? जिस पर आकाश हैरान होते हुए कहता है, पर मैं तुम्हें कैसे स्वीकारूं? मैं इंसान हूं और तुम आत्मा, ऐसे मुमकिन ही नहीं है, आकाश ने कहा। जिस पर रैना बोली, सोच लो आकाश, या तो मुझे स्वीकार करो या अपने परिवार को खत्म होते हुए देखो। थोड़ी देर सोचने के बाद जब आकाश को कोई रास्ता न दिखा तो उसने रैना की शर्त को मान लिया और तभी रैना अनुज के शरीर से निकलकर आस्था के शरीर में चली गई। आज भी आकाश लीगली 2 बीवियों के साथ रहता है,
क्योंकि रूह के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। आई होप मयंक जी के द्वारा लिखी ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।